निहारिका के वजह से रजनी गई कोमा में। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ निहारिका अपने प्लान को सफल बनाने के लिए राध्या को मित्तल परिवार से बाहर निकालने के लिए चाल पर चाल चल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से निहारिका के चाल में अब रजनी फंस चुकी है और निहारिका के वजह से रजनी हमेशा हमेशा के लिए कोमा में जा चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ निहारिका अब पूरे मित्तल परिवार के सभी लोगों को राध्या के खिलाफ भड़का करके हमेशा हमेशा के लिए राध्या को मित्तल परिवार से बाहर निकलने का प्लान भी कामयाब होने ही वाला है, क्योंकि मित्तल परिवार में राध्या को समझने वाली सिर्फ और सिर्फ रजनी थी। लेकिन अब वह निहारिका के वजह से कोमा में चली गई है, जिसके वजह से अब मित्तल परिवार के कोई भी सदस्य राध्या पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और दादी ने अपना आखिरी फैसला भी सुना दिया है कि अब इस राध्या को हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार को छोड़कर के बाहर जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ रजनी और राध्या हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे और एक दूसरे को समझते थे, लेकिन अब वहीं दूसरी तरफ निहारिका के वजह से रजनी कोमा में चली गई है और प्रथम भी राध्या पर विश्वास नहीं करता है और उसकी बात को सुनने की कोशिश भी नहीं करता है। और वहीं दूसरी तरफ ओमकार भी अब यह राध्या को बोल चुके हैं कि राध्या, तुमसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अब तुम हमारे परिवार को छोड़ करके मित्तल परिवार से हमेशा के लिए बाहर चली जाओ। लेकिन राध्या को यह अच्छे तरीके से पता है कि अगर राध्या मित्तल परिवार को छोड़ करके चली गई तो प्रथम की माँ यानी रजनी की याददाश्त कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। अगर याददाश्त वापस भी आ गई तो रजनी किसके वजह से कोमा में गई और उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा, यह भी एक राज बनाकर के मित्तल परिवार के कोनों में दब करके रह जाएगा। और राध्या ये सभी लोगों को पहले से ही बता बता करके थक चुकी है कि रजनी को उसने पहले ही बता दिया था कि आप कमल में बिल्कुल मत खड़ा होइए, गा उसमें खतरा है। और शायद यह बात प्रथम सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब प्रथम भी राध्या से दूर हो चुका है। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखिएगा, ताकि राध्या को यह पता चल जाए कि राध्या बिल्कुल बेगुनाह है और उसे मित्तल परिवार को छोड़कर के बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। निहारिका का सच सभी लोगों को बता करके निहारिका को प्रथम धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर निकाल दे। निहारिका के वजह से रजनी का कोमा में जाना मित्तल परिवार के लिए ऐसा तूफान बनकर आया है जिसने पूरे घर की नींव हिला दी है। जिस रजनी को पूरे मित्तल परिवार की रीढ़ कहा जाता था, वही रजनी आज अस्पताल के एक कमरे में बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और इस पूरे हादसे की जड़ एक ही नाम है, निहारिका। जिस निहारिका ने हमेशा मीठी मुस्कान के पीछे अपनी साजिशें छुपाकर रखीं, उसी ने इस बार ऐसा वार किया है जिसने सीधे राध्या की जिंदगी को तबाह कर दिया है। क्योंकि रजनी ही वो एकमात्र इंसान थी जो राध्या को सच में समझती थी, उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी और निहारिका के झूठों को पहचानती थी। लेकिन अब जब रजनी कोमा में चली गई है तो मित्तल परिवार के अंदर सच और झूठ का फर्क मिट चुका है और हर किसी की नजर में राध्या ही कसूरवार बन चुकी है। प्रथम, जो कभी राध्या पर आंख बंद करके भरोसा करता था, वही प्रथम आज राध्या की तरफ शक की नजर से देखने लगा। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर राध्या इतनी परवाह करती थी तो उसने माँ को उस कमल के पास जाने से रोका क्यों नहीं। राध्या रो रो कर उसे समझाती रही कि उसने माँ को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन निहारिका ने उसके शब्दों को मजाक बना दिया था। लेकिन इस वक्त प्रथम के दिल और दिमाग पर निहारिका का जहर काम कर चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद राध्या सच नहीं बोल रही है, और यही निहारिका चाहती थी, प्रथम और राध्या के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी करना। दूसरी तरफ दादी, जो पहले से ही राध्या के खिलाफ थीं, अब खुलकर उसके दुश्मन बन गईं। दादी ने पूरे परिवार के सामने ऐलान कर दिया कि राध्या इस घर के लिए अशुभ है। उनके मुताबिक जहां भी राध्या जाती है वहां सिर्फ मुसीबत ही आती है। उन्होंने कहा कि रजनी का इस हालत में पहुंचना भी उसी का नतीजा है।
निहारिका पीछे खड़ी होकर दादी की बातों पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका दूसरा बड़ा कदम भी सफल हो चुका था। पूरे मित्तल परिवार को राध्या के खिलाफ खड़ा करना। ओमकार, जो हमेशा परिवार की एकता को सबसे ऊपर रखते थे, वो भी दबाव में आ चुके थे। अस्पताल की कॉरिडोर में जब राध्या उनसे जाकर सच बताने की कोशिश करती है, तो ओमकार टूटे हुए स्वर में कहते हैं कि अब बहुत हो चुका है। वो हाथ जोड़कर राध्या से कहते हैं कि अगर सच में वो रजनी की भलाई चाहती है, तो उसे मित्तल परिवार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसकी मौजूदगी से घर में सिर्फ तनाव और लड़ाई बढ़ रही है। ये शब्द राध्या के दिल को चीर देते हैं, क्योंकि जिस घर को उसने अपना सब कुछ माना था, वही घर अब उसे बेदखल करने पर उतारू है। लेकिन राध्या जानती है कि अगर वह चली गई तो रजनी के साथ हुआ सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसे यह भी डर है कि अगर रजनी को होश भी आ गया तो निहारिका पहले ही सबूत मिटा चुकी होगी और किसी को यह पता नहीं चलेगा कि असली गुनहगार कौन है। इसलिए राध्या ठान लेती है कि चाहे पूरा परिवार उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वह निहारिका का सच सामने लाकर ही रहेगी। इधर